बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है हम डेली 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पाक स्टडी के वो अपलोड करते हैं। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, मतलब 80 तक क्वेश्चन हमने शेयर किए हैं। आज की वीडियो में हम 81 से 120 तक यानी मज़ीद 40 क्वेश्चन हम शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए वीडियो गौर से देखें। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके ईटा टेस्ट में आएंगे, तो इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना। अगर आपने यकीनी तैयारी करना है तो वीडियो मुकम्मल देखें और ये क्वेश्चन अपने पास भी नोट करते जाए। तो चलो आज के 40 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 81 से 120 तक यानी मज़ीद 40 एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर करते हैं। 81 नंबर एमसीक्यूज है, व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड, यानी पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वाला जो आइन था वो कब मुअत्तल किया गया और मार्शल लॉ नाफिज किया गया। तो अक्टूबर 1958 अक्टूबर 1958 को वह आइन मुअत्तल किया गया। उस वक़्त के सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया। मार्शल लॉ लगाने के बाद उसने इख्तियारात जो है जनरल अयूब ख़ान के हवाले किए और जनरल अयूब ख़ान जो है वो पाकिस्तान का हुकूमत उसने संभाला। तो सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया था 1958 में और पाकिस्तान का पहला आइन जो था उसको मुअत्तल किया था अक्टूबर 1958 को। ये हुआ जी 82। व्हेन अयूब ख़ान इन्फोर्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, अयूब ख़ान जब फोर्स में आए, अयूब ख़ान जब हुकूमत में आए तो अयूब ख़ान ने नया आइन बनाया और 1 मार्च 1962 को अयूब ख़ान ने 62 आइन, जिसको आजकल हम 1962 का आइन यानी सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी हम इसको कह सकते हैं, उसको नाफिज कर दिया अयूब ख़ान ने। 83 विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 के आइन में किस किस्म के हुकूमत साजी का जिक्र किया गया था। तो उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सदारती निज़ाम, एक सदर होगा उसके पास सारा इख्तियार होगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं था, उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम 1962 के इंस्टीट्यूशन में। 83 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड, 1962 का आइन कब मुअत्तल किया गया। तो 1962 का आइन 25 मार्च 1969 को मुअत्तल किया गया और ये आइन जो है ये जनरल यहिया ख़ान ने मुअत्तल किया और ख़ुद को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगाया, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और मुल्क का हुकूमत संभाल लिया उसने। तो जनरल यहिया ख़ान ने ये किया था 1969 को 25 मार्च 1969 को जो 62 का आइन था वो मुअत्तल किया गया। अच्छा 84 Who abrogated 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकम CMLA, ऑलरेडी मैंने बताया पहले MCQs में कि जनरल यहिया ख़ान ने 1962 का आइन मुअत्तल कर दिया और CMLA का मतलब है चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, और ख़ुद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और उसने जो है मुल्क में अपना जो है हुकूमत बना लिया, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, जनरल यहिया ख़ान ने मुअत्तल किया था। 85 when Mr. जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉन्च अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नया आइन कब, इस 62 आइन के बाद कब नाफिज किया जो आजकल नाफिज है 73 का आइन, ये 14 अगस्त 1973 को। 14 अगस्त 1973 यानी 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का जो आजकल करंट आइन है 1973 का आइन, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नाफिज किया था। 86 विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 73 के आइन में गवर्नमेंट का जो बॉडी था वो किस किस्म का था, पार्लियामेंट्री सिस्टम थे। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम सही है, अभी आजकल जो चल रहा है पार्लियामेंट्री जमहूरी सिस्टम। 87 हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 आइन के मुताबिक सदर जो है प्रेसिडेंट वो कौन इसको इलेक्ट करता है। तो नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रोविंशियल असम्बली, ये सारे ऑल ऑफ देम, मतलब जितने भी है ना ये यहाँ पर लिखे हुए, कौमी असम्बली,
सेनेट और जो सूबाई असम्बलियाँ है MPs है वो सारे उठ देते हैं और जो ज़्यादा उठ लेता है वो सदर पाकिस्तान बन जाता है 1973 के आइन के मुताबिक। 88 अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर, और वज़ीर आज़म कौन मुंतखब करता है वो कौमी असम्बली, सही है, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, जो इसको हम कौमी असम्बली कहते हैं, जिसमें MNAs होते हैं। वो MNAs जो है वो एक वज़ीर आज़म को वोट देता है, एक बंदे को जो ज़्यादा वोट लेते हैं वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाता है। नेशनल असम्बली in which constitution bicameral legislature was provided for the first time। bicameral legislature जो है इसको ये कहते हैं कि असम्बलियाँ दो होगी, एक ईवानी बाला एक ईवानी ज़री, यानी नेशनल असम्बली और कौमी असम्बली। तो ये 73 के आइन में ये इस तरह का हुआ, इससे पहले इस तरह नहीं था, सही है। तो 1973 का जो आइन है आजकल जो है इसके मुताबिक हमारे जो लेजिस्लेचर है बाइकैमरल है, मतलब दो कानूनसाज इदारे हैं, एक को हम सेनेट कहते हैं, दूसरे को हम कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली और सेनेट। सेनेट में सेनेटर्स होते हैं, कौमी असम्बली में MNAs होते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बलीज। 90 in Constitution of 1973 what age is specified for a person to contest for the election to National Assembly। 73 आइन के मुताबिक कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ने के लिए कम अज़ कम 25 साल उम्र शर्त है, 25 ईयर्स होना चाहिए शर्त, इससे कम उम्र वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता कौमी असम्बली के MNA का इलेक्शन। 91 in Constitution of 1973 what number of seat in सेनेट वाज सेट। ये क्वेश्चन जो है ये सेनेट के जो सेट है 1973 के इलेक्शन में इनिशियली ये कितने थे, मैं आपको तफसील से बता देता हूँ, ये तब्दील होते रहते हैं। इनिशियली जब 1973 का आइन बना उस वक़्त 63 सेनेटर्स थे, सही है। बाद में अमेंडमेंट हुआ 2010 में, तो ये 100 सेनेटर बन गए, 100 सीट है, सही है। तो आजकल मेरे ख्याल में 96 है, 96 है, और 2021 में इसमें फिर दोबारा अमेंडमेंट हुआ या 2025 में, लेकिन ये फिक्स नहीं होते, ये हल्के पर डिपेंड करता है कि जितने भी हल्के होते हैं, हल्के कम हो तो सेनेटर कम हो जाते हैं, हल्के ज़्यादा हो जाते हैं तो सेनेटर ज़्यादा। तो इनिशियली ये 63 थे, लेकिन आजकल ये 100 है। According to 1973 Constitution, what is the term of the office of president? तो प्रेसिडेंट का जो टर्म था वो 5 ईयर था, 5 ईयर्स। 1973 आइन के मुताबिक मुल्क का जो सदर होगा वो 5 साल के लिए मुंतखब होगा। आर्टिकल 58(2)B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज़ अबाउट। 58(2)B आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो ये 58(2)B आर्टिकल जो है ये किसके बारे में है? 58(2)B आर्टिकल है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिज़ॉल्व नेशनल असम्बली, यानी जो सदर है वो कौमी असम्बली डिज़ॉल्व कर सकता है, इस पावर को 58(2)B कहते हैं। सही है, सदर के पास ये इख्तियार है कि वो जब चाहे कौमी असम्बली जो है वो मातल कर सकता है। 94 हाउ मेनी आर्टिकल्स वर दियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। 1956 के आइन में कितने आर्टिकल थे? तो ये क्वेश्चन एक मरतबा पहले भी आया था, 234 आर्टिकल थे, 234 आर्टिकल थे, सही है। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर इन 62 कॉन्स्टिट्यूशन। 62 के आइन में 250 आर्टिकल थे, कितने थे? 250, 250 आर्टिकल थे 62 के आइन में। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन 73 कॉन्स्टिट्यूशन 1973। 73 के आइन में 280 आर्टिकल थे, कितने? 280। तो याद रखिए 234, 250, 280, ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हु आर डिक्लेयर नॉन मुस्लिम। 73 आइन में कौन नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया? कादियानी। कादियानी जो है, कादियानीज़ हमारे मुल्क में कादियानी जो है ये पहले ख़ुद को मुसलमान कहते थे। 1973 के आइन में इनको हमने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया है और अब ये ख़ुद को मुसलमान नहीं कह सकते, नॉन मुस्लिम है ये कादियानी। 98 व्हेन डिड फातिमा जिन्ना जॉइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? तो 1939, 1939 में ये बाकायदा शमूलियत इसने इख्तियार की। वैसे ये 1934 में एक्टिव थी मुस्लिम लीग में, लेकिन बाकायदा शमूलियत जो है 1939 में उसने इख्तियार की।
99। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय, पाकिस्तान का कौमी झंडा किसने बनाया? अमीरुद्दीन किदवी। अमीरुद्दीन किदवी जो है इसने पाकिस्तान का कौमी झंडा बनाया, याद रखिए। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम किसने सजेस्ट किया था? प्रोफेसर मोहम्मद अनवर साहिब ने, प्रोफेसर मोहम्मद अनवर साहिब। पाकिस्तान फर्स्ट का काइन वाज इशूड ऑन, पाकिस्तान का पहला सिक्का कब इशू किया गया? 3 जनवरी 1948। 3 जनवरी 1948 को पाकिस्तान का पहला सिक्का जो है वो इशू हुआ था, 3 जनवरी 1948। वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ा साल्ट माइन कहाँ पर है? तो नमक का सबसे बड़ा कान जो है वो जेहलम में है, जेहलम। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा रिवर है? रिवर इंडस, जिसको हम दरियाए सिंध भी कहते हैं, दरियाए सिंध यानी रिवर इंडस, ये लॉन्गेस्ट है। 2856 इसकी लंबाई है और ये तुर्बत से होते हुए सिंध तक ये जाता है। 2856 इसकी लंबाई है। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी फ्लावर जास्मीन है। क्या है? जास्मीन। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी परिंदा चाकोर है, चाकोर, जिसको हम पश्तो में बाज कहते हैं, चाकोर। बाज नहीं, जर्क, जर्क कहते हैं हम इसको पश्तो में, चाकोर। हु स्टार्ट द फराइजी मूवमेंट, फराइजी तहरीक किसने शुरू की? हाजी शरीयतुल्लाह साहिब ने। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। हु स्टार्टेड द फराइजी मूवमेंट, फराइजी मूवमेंट हाजी शरीयतुल्लाह। द कश्फुल मुहाजिब वाज रिटन, कश्फुल मुहाजिब किसने लिखा था? हज़रत दाता गंज बख्श साहिब ने, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल मुजाहिद लिखा है, ये उसकी तसानीफ में से है। हु रिव्यूड द फेमस बुक द इंडियन मुसलमान्स, द इंडियन मुसलमान इन 1872, ये किसने रिव्यू किया था? ये सर सईद अहमद ख़ान ने। किसने? सर सईद अहमद ख़ान। द इंडियन मुसलमान। इंडियन कौंसिल एक्ट 1858 वाज पास्ड ऑन, इंडियन कौंसिल एक्ट 1858 कब पास हुआ? ये 2 अगस्त 1858 को पास हुआ, 2 अगस्त 1858। द बुक खुतब अहमदिया इज़ रिटन बाय, खुतब अहमदिया किताब किसने लिखा है? ये भी खुतब अहमदिया किताब ये भी सर सईद अहमद ख़ान ने लिखा है, सर सईद अहमद ख़ान। खुतब अहमदिया सर सईद अहमद ख़ान ने लिखा है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ये कब इन्फोर्स हुआ? ये 14 अगस्त 1947 को इन्फोर्स हुआ और पाकिस्तान बना, पाकिस्तान और इंडिया 15 अगस्त को इंडिया बना। तो 14 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन्फोर्स हुआ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस, मशहूर इलाहाबाद एड्रेस अल्लामा इकबाल ने कब दिया था? 1930 को, खुतब इलाहाबाद के नाम से जो मशहूर है। और ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस था क्योंकि उस वक़्त अल्लामा मोहम्मद इकबाल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे। इन विच ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड पंजाब, ईस्ट इंडिया कंपनी जब पंजाब आई तो उसने कौन से ईयर में पंजाब को हासिल किया? ये 1849 में, 1857 में फिर जंग आज़ादी हुई। वो ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चाल थी, लेकिन 1849 में उसने पंजाब ऑक्युपाइड कर दिया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर, आज़ादी के वक़्त कश्मीर में कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा थी? तो मुस्लिम ज़्यादा थे कश्मीर में, मुस्लिम वाज इन मेजॉरिटी। विच स्टेट वाज अटैक बाय इंडिया ऑन 11 सितंबर 1948, इंडिया ने 11 सितंबर 1948 को कौन स्टेट पर हमला किया? तो हैदराबाद दक्कन पर इंडिया ने हमला किया था, हैदराबाद दक्कन। In which year the Kashmiris start their freedom movement against Dogra rule before the partition of the subcontinent? कश्मीरीज ने आज़ादी के तहरीक कब शुरू किया डोगरा रोल के ख़िलाफ़? 1930 में। कब? 1930 में, 1930 में। अच्छा 116।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड। इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन से शहर में बना था? बम्बई में। कौन से शहर में? बम्बई। इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ बना था? ढाका में। कहाँ? ढाका। इन विच सिटी ऑफ द फॉलोइंग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड? इन ढाका। Who was the वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त इंडिया का वायसराय कौन था? इंडिया का वायसराय उस वक्त लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन। Who was the first president of ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट सर आगा खान थे। कौन थे? आगा खान। ये है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग वाज सर आगा खान। इन विच ईयर अलीगढ़ ट्रस्टशिप बिल वाज पास? अलीगढ़ ट्रस्टशिप बिल का किस साल में पास हुआ था? 1889 में। 1889 में ये पास हुआ था। तो ये थे 120 तक क्वेश्चन। इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम 121 से स्टार्ट लेंगे। ये थे आज के 40 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपने सीख लिए होंगे। अगर इसी तरह मजीद क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अच्छा सा कमेंट जरूर करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।